नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना है। पंचायत के चुनाव को लेकर इस समय गांव की राजनीति गर्म हो चुकी है। जो संभावित प्रत्याशी हैं इस समय अपने अपने वोटरों को रिझाने में लग चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ेंगे। चाहे ग्राम प्रधानी की आप बात करें, चाहे बीडीसी की आप बात करें, या जिला पंचायत सदस्य की आप बात करें। आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं जो नए नियम आने वाले हैं अब की बार चुनाव में, और नए नियम के अलावा जमानत की राशि क्या लगेगी, नामांकन पत्र कितने का मिलेगा, उसके अलावा आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन से कागज लगेंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, पंचायत के चुनाव को लेकर चारों तरफ चर्चाएं हैं और उन चर्चाओं के बीच अभी सरकार की तरफ से भी तैयारी शुरू हो चुकी है। सरकार की तरफ से आप देख सकते हैं कहा गया है यूपी पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी शुरू। जानिए अगले साल किस महीने में होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2026 में संभावित पंचायत चुनाव 67 जिलों में मत पेटिकाओं की आपूर्ति हेतु ई टेंडर जारी कर दिया गया है। मत पेटिका जिसमें लोग ठप्पा मार के, मुहर मार के क्या करते हैं, मत पेटी में डालते हैं। आयोग जुलाई से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान भी शुरू करने जा रहा है। दिसंबर तक वोटर लिस्ट अपडेट कर ली जाएगी और वोटर लिस्ट पर आपको विशेष ध्यान देना है जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं कि अपने अपने लोगों के नाम आप जुड़वा दें ताकि वे लोग आपको वोट दें। वोटर लिस्ट मेन होती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो कयास क्या लगाया जा रहा है कि जो चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है दोस्तों, 1,27,863 और सीट ग्रेड CR1 से निर्मित मतपेटिकाओं के लिए 4 माह के अंदर 67 जनपदों के लिए ई निविदा आमंत्रित कर दी गई है, मतलब ई टेंडर जारी कर दिया गया है। ई टेंडर में दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि सूचना में कहा गया है कि मत पेटिकाओं के क्रय हेतु प्रतिष्ठित एवं ख्याति प्राप्त ऐसी फर्म जिनके पास केंद्र, राज्य सरकार के शासकीय विभाग, संस्था, सार्वजनिक उपक्रम को CR सीट ग्रेड CR1 से निर्मित उत्पादों का विगत 5 वर्षों में कुल रुपया 15 करोड़ की आपूर्ति का अनुभव है ये लोग अपना टेंडर डाल सकते हैं। और जिनका वार्षिक टर्नओवर 3 करोड़ रुपए से अधिक होगा वही लोग ऑनलाइन ई टेंडर डाल सकते हैं। कहाँ से भर सकते हैं, इसके लिए बाकायदा वेबसाइट दी गई है। इसके लिए वेबसाइट के अलावा 35,400 रुपया शुल्क है एक, और वहीं पर 30 लाख रुपए का दूसरा शुल्क है, मतलब कि निविदा के साथ, टेंडर के साथ। ये तो मान लीजिए उन लोगों के लिए है। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भैया कब होगा, तो भैया अभी तक अप्रैल बात हो रही थी, लेकिन अब जब सरकार ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है तो इसका मतलब अप्रैल नहीं जाएगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जैसे अप्रैल की बात हो रही थी तो वही चीज़ 2-3 महीना पहले ही हो जाएगा चुनाव, यानी कि वही जनवरी में, फरवरी में चुनाव हो जाएगा। मतलब कि 2026 लगते ही चुनाव का काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि काम तो अभी से शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो फरवरी मार्च में चुनाव हो सकता है, लेकिन जनवरी फरवरी को लेकर ज़्यादा चर्चाएँ हैं। तो उसमें नया नियम अब की बार लाने की कोशिश ये हो रही है दोस्तों। जनता से जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव की बात हो रही है, और इसके लिए गृह मंत्रालय को पास करना होगा, गृह मंत्रालय से आदेश लेना होगा, और उसके बाद जनता से चुनाव होना शुरू हो जाएगा। और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव अगर जनता से होता है तो बहुत सारी जनता हमारे देश की, हमारे प्रदेश की ये चाहती है कि जनता से चुनाव हो। आप क्या चाहते हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव, क्योंकि चाहे ब्लॉक प्रमुख की बात करें, चाहे आप जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, यह सीधा खरीद फरोख्त यानी कि भ्रष्टाचार बढ़ाने वाला चुनाव है। जो खरीदेगा यानी कि जो पैसा देता है उसी को लोग वोट भी देते हैं, जो ज़्यादा पैसा देता है उसी को लोग वोट भी देते हैं, और जो पैसा दे करके वोट खरीदता है जिला पंचायत सदस्यों का या ब्लॉक प्रमुख के लिए बीडीसी का, वो पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वसूलना चाहेगा। यह निर्णय अब की बार आने जा रहा है। वहीं पर अगला है दोस्तों, अनपढ़ नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, ऐसी खबर है। और हमारे देश में भी है, ऐसा नहीं है कि अनपढ़
हर जगह मतलब कि लड़ने के लिए छूट है। जैसे आप चले जाइए उड़ीसा, राजस्थान ना, उड़ीसा, राजस्थान, इन जगहों पर अनपढ़ चुनाव नहीं लड़ सकते, शैक्षिक योग्यता निर्धारित है। तो यहाँ पर अपने उत्तर प्रदेश में भी अब की बार लागू होने जा रहा है। 2 बच्चों से अधिक वाले नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। ऐसी खबर है कि 2 बच्चों से अधिक वाले भी नहीं चुनाव लड़ पाएंगे, लेकिन इसमें कुछ पेच हो सकता है कि कहीं पर लड़ पाते हैं, कहीं पर नहीं लड़ पाते। जैसे आंध्र प्रदेश में है तो नियम था 2 बच्चों से अधिक, अगर जिनके पास 2 बच्चों से अधिक हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन आंध्र प्रदेश की सरकार ने, चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने इसको तोड़ दिया है। अब कह दिया है कि जिनके पास 2 बच्चों से अधिक होंगे वही चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन हमारे देश में जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में 2 बच्चों से अधिक होने पर चुनाव पंचायत का आप नहीं लड़ सकते हैं। और राजस्थान में भी 2 बच्चों से अधिक होने पर आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। पंचायत, गुजरात में भी 2 बच्चों से अधिक होने पर पंचायत का चुनाव, नगर पालिका का चुनाव, नगर निगम का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों कहाँ पर लड़ सकते हैं? जैसे यूपी में तो कोई नियम ही नहीं लागू अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस पर बात हो रही है, नया नियम लागू होने वाला है। और लेकिन आंध्र प्रदेश ने इसको तोड़ दिया। इसके पीछे कारण ये भी बताया जा रहा है कि जैसे अभी परिसीमन वाला मामला चल रहा था, तो दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम बढ़ी, दक्षिण के राज्य समृद्ध ज़्यादा माने जाते हैं। तो जब परिसीमन वाली बात हो रही थी लोकसभा के लिए, लोकसभा सीटों के लिए, तो वहाँ पर ये बात होने लगी कि उत्तर भारत में सीटें ज़्यादा बढ़ जाएंगी, दक्षिण भारत वाले कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इस मामले में अब दक्षिण भारत छूट दे रही है। वहीं पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि यह नियम जो अनपढ़ वाला है, जो बच्चों वाला है, और भी चुनाव में लागू होना चाहिए, और चुनाव में क्यों नहीं लागू होता, तो इस पर जनता सवाल पूछ रही है, जो कि जायज़ सवाल है। वहीं पर विधानसभा की मतदाता सूची में से होगा पंचायत चुनाव। अब देखो नई मतदाता सूची सरकार तैयार कराएगी, तो जैसे अगर नहीं करा पाएगी तो विधानसभा की मतदाता सूची से होगा, क्योंकि पंचायत के चुनाव की मतदाता सूची में नाम तो होता है लेकिन फ़ोटो नहीं होती है, और विधानसभा और लोकसभा वाले में नाम और फोटो दोनों होती है, जिससे धांधली की संभावना कम रहती है। तो इस पर भी बातें हो रही हैं। जैसे सहकारी समितियों के बकायेदार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। इनके लिए अगर कोई सहकारी समिति का पैसा आपका बकाया है तो आप उसको सहकारी समिति में जमा करें, क्योंकि आप जमा करें तभी आप पंचायत का चुनाव लड़ पाएंगे। और अब की बार ये नियम आ सकता है दोस्तों, और भी नियम मैं आपको बता रहा हूँ, पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पर जैसे कुछ लोग कहते हैं भैया पैसा कितना लगेगा पंचायत चुनाव लड़ने के लिए, पैसा कितना लगता है देख लीजिए। ग्राम पंचायत सदस्य, जिसको वार्ड मेंबर कहते हैं, हमारे यहाँ तो लगभग ये चुनाव होता नहीं। जैसे शहर में आपको सभासद मिलेंगे, गांव में उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत सदस्य, एक वार्ड का। हम लोगों के यहाँ ये चुनाव होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई फंड की व्यवस्था नहीं है, कोई ताकत नहीं होती है, केवल नाम के आप बन जाएं, बाकी कुछ होता नहीं है। कोई कोरम वोरम सब ऐसे भर दिया जाता है, तो कभी मीटिंग वूटिंग भी नहीं होती है। लेकिन जो नियम बना है बहुत अच्छा नियम है, लेकिन उसको लागू कहाँ होता है, हमेशा से ही यही होता रहा है। तो ग्राम पंचायत सदस्य में लेकिन कहीं कहीं पर वार्ड मेंबर के लिए लड़ाई हो जाती है। तो नामांकन 150 नामांकन पत्र और 500 रुपया जमानत राशि जमा कर दो, आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ सकते हैं। प्रचार के लिए अधिकतम खर्च कितना होगा? 10,000 रुपया, मतलब प्रचार के लिए 10,000 खर्च कर सकते हैं वार्ड मेंबर के लिए। हालांकि ये चुनाव नहीं होता है ज़्यादातर जगहों पर, बाद में इसको चुन लिया जाता है वैसे ही निर्विरोध बहुत जगह। क्षेत्र पंचायत सदस्य में क्या होता है दोस्तों, जिसको बीडीसी कहते हैं। बीडीसी अगर आपको लड़ना है तो कुल मिलाकर के 300 रुपये का आप फार्म लेंगे। हो सकता है अब की बार बढ़ जाए, 500 रुपया हो सकता है, और जो 150 बताया उसको 300 रुपया हो सकता है। जमानत राशि 2,000 रुपया। प्रचार के लिए 75,000 अधिकतम जमा कर सकते हैं, लेकिन 75,000 रुपया वसूलेंगे कहाँ से, ये भी बहुत दिक्कत है, क्योंकि बीडीसी की पूछ वहीं पर होती है जब ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, उसके बाद कोई विशेष पूछ होती नहीं है। ग्राम प्रधान के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का रहेगा, जमानत राशि 2,000 रुपया, और प्रचार के लिए आप 75,000 खर्च कर सकते हैं। दोस्तों जिला पंचायत सदस्य के लिए नामांकन पत्र 500 रुपये का होगा, जमानत राशि 4,000 रुपया होगी, और प्रचार के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। लेकिन जो ये पैसा मैं बता रहा हूँ, ये अधिकतम छोड़ करके जो नामांकन पत्र का और जमानत राशि का, अगर आरक्षण वाली सीट है
तो जस्ट आधा हो जाता है तुरंत। महिलाओं के नाम से जो आरक्षण होता है एससी के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए जस्ट आधा पैसा लगता है। बात समझ में आया होगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वहीं पर दोस्तों बिजली के बिल के बकायेदार भी अब की बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जो जिनका बिजली का बिल बकाया है वे अपना बिजली का बिल भरें। वहीं पर पंचायत चुनाव में भी लागू होगा नोटा बटन जो होता है वो पंचायत चुनाव में भी आएगा। और 2027 में विधानसभा का चुनाव है, तो विधानसभा के चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर भी ये पंचायत का चुनाव देखा जा रहा है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताइएगा। जो भी कुछ पूछना हो कमेंट करिएगा। नमस्कार।